बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, एक मतलब फिर 10th क्लास की इंग्लिश के यूनिट नंबर 10 ए वर्ल्ड विदाउट बुक्स के साथ हाजिर हूँ। आज हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। क्वेश्चंस कहना है आप लोगों ने, क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है मैं यहाँ से पढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की पब्लिश की हुई, पेज नंबर 122 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाद में आपको दिखा भी दूंगा। हाउ डज ए बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। किताब कारी को, पढ़ने वाले को, और मुसन्नफ को कैसे जोड़ती है। जोड़ने से मुराद ये है कि उनके ताल्लुक को कैसे जोड़ती है। जी याद रखिएगा कि कोई भी किताब राइटर के ख्यालात का आईनादार होती है। किताब में राइटर ने, मुसन्नफ ने, ऑथर ने अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात की अक्कासी की हुई होती है, जिनको पढ़कर कारी, रीडर, राइटर की दुनिया में दाखिल हो जाता है। तो इस तरह से दोनों के दरमियान ताल्लुक कायम हो जाता है। जी आंसर देखते हैं। ए बुक इज द इंडेक्स ऑफ इट्स राइटर्स थॉट्स। किताब कोई भी हो, इज द इंडेक्स, इंडेक्स पढ़ना है आईनादार, रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है क्या, इट्स राइटर्स थॉट्स, यानी कि उस किताब का जो राइटर होता है, जो मुसन्नफ होता है, उसके ख्यालात को। किताब अपने मुसन्नफ के ख्यालात की आईनादार होती है। ठीक है, यानी कि मुसन्नफ के जहन में जो भी ख्यालात होते हैं वो अपनी किताब में जाहिर कर देता है, लिख देता है। जी 10 चुनाचे ए बुक इस्टैब्लिशेज, एक किताब जो होती है कायम कर देती है ए डीप कनेक्शन, गहरा ताल्लुक बिटवीन द रीडर एंड द राइटर, कारी और मुसन्नफ के दरमियान। ये याद रखना है प्यारे बच्चों। ये जो मैं स्लैशेस में लिखता हूँ, अब्लीक में, ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ये प्रोनाउंसिएशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन इसको कहते हैं, तलफ़ुज़ होता है। ये आप लोगों ने वहाँ पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, कनेक्शन। जी मैं फिर पढ़ता हूँ, देख लें। ए बुक इज़ द इंडेक्स ऑफ इट्स राइटर्स थॉट्स। किताब अपने मुसन्नफ के ख्यालात की आईनादार होती है। 10 ए बुक इस्टैब्लिशेज ए डीप कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। इस तरह से किताब कारी और मुसन्नफ के दरमियान एक गहरा ताल्लुक कायम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। जी प्यारे बच्चों, किताबें रेडियो, टीवी और इंटरनेट से किस तरह से बेहतर हैं। जी याद रखिएगा, किताब की अहमियत हर दौर में बरकरार रहती है। जब तक कुरान पाक अजीम तरीन किताब जो है दुनिया की कायम है, किताब की अहमियत कभी भी कम नहीं हो सकती। किताब की अहमियत ख़त्म हो गई तो फिर साहब किताब की क्या हैसियत रह जाती है। तो इसलिए बहैसियत मुसलमान ये मेरा ईमान है कि किताब की अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। द बुक्स आर बेटर दैन रेडियो, टीवी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अब्रीविएशन लिखा हुआ है टेलीविज़न। टेलीविज़न नहीं कहना आप लोगों ने, विजन होता है प्यारे बच्चों, तो विजन ही कहना है। एंड इंटरनेट, किताबें रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर हैं। बिकॉज या बीकॉज दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं। दे हैव लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन माइंड, क्योंकि उन किताबों के जो असरात होते हैं इंसानी जहन पर दायमी होते हैं, हमेशा कायम रहते हैं। किताब ज़िंदगी में कभी ना कभी हमारी मदद ज़रूर करती है, ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमारी मदद करती ही रहती है। जी दे इम्प्रूव आवर
पर्सनैलिटी। अब वो किताब जो होती है या किताबें जो होती हैं, किताब अगर एक पढ़ी है तो फिर भी असर छोड़ती है, किताबें ज़्यादा पढ़ी हैं तो फिर भी असर छोड़ती हैं। दे इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी, वो हमारी शख्सियत को इम्प्रूव करती हैं, बेहतर बनाती हैं। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, वो हमारी शख्सियत को बेहतर बनाती हैं, ये ज़हन में रखना है। पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। वो हमारी शख्सियत को बेहतर बनाती हैं, बेहतर करती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज बहुत अहम है। इट्स ए स्लो फूड इन ए वर्ल्ड। इट इज किसको कहा गया है? किताब को कहा गया। ये एक स्लो फूड की तरह है, सुस्त रफ्तार खुराक की तरह है, यानी कि वो खाना जिसको पकाने में भी वक्त लगता है और खाने में भी वक्त लगता है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाया जाए, चबा कर खाया जाए, जूद हजम होता है, जुज़्व बदन बनता है, खून पैदा करता है, सेहत बनाता है जी, तो उसके असरात दायमी होते हैं। तो किताब को कहा गया जी स्लो फूड की तरह, क्योंकि राइटर लिखने में भी वक्त लेता है। कारीन तो पढ़ लेते ना, आधे घंटे में पढ़ सकता है, 2 घंटे में, जितनी उसकी बिसात होगी वो पढ़ देगा। तो किताब एक स्लो फूड की तरह होती है इन ए वर्ल्ड, दुनिया में ही है भाई, इसी दुनिया में हमने पढ़नी है। गिवन ओवर टू फास्ट फूड, इसकी जगह किसने ले ली है? फास्ट फूड ने, ठीक है ना जी। जल्दी के साथ जो पका पकाया खाना होता है, बर्गर खा लिया, शवारमा खा लिया, क्या उतना जूद हजम होता है? नहीं। भूख तो मिट जाती है लेकिन उसके दायमी असरात नहीं होते, ये ज़हन में रखना है। बीमारियों का बाइस भी बनता है वो खाना। तो यहाँ पर फास्ट फूड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कहा गया है, इंटरनेट को कहा गया है, ब्लॉग्स को कहा गया है, कंप्यूटर्स को कहा गया है, लैपटॉप्स को कहा गया है, ये ज़हन में रखना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जाहिर बात है, आप इंटरनेट को ले लें, सर्च करें, कोई भी टॉपिक लिख दें, फौरन आ जाएगा। तो लोग किताबों की बजाय अब क्या करते हैं? यूं लिखा, कोई बात नहीं, मोबाइल पे इंटरनेट पैकेज के साथ सर्च कर लिया और थोड़ा सा जितना चाहिए पढ़ लिया। तो यूं कह दिया जाता है कि कुछ हद तक वो किताबों की अहमियत को कम कर चुका है, मुकम्मल तौर पर नहीं। किताब की अहमियत कभी भी खत्म नहीं होती, ज़हन में रखना है ये बात, ठीक है? इस बात को ज़हन में रखना है। तो इट मीन्स, इसका मतलब दैट बुक्स रीडिंग, किताबें पढ़ना, लिखने में भी वक्त लगता है, पढ़ने में भी। बुक्स रीडिंग टेक्स टाइम, के किताबें पढ़ने में वक्त लगता है। समझ गए आप लोग? बुक्स रीडिंग यूं भी लिख सकते हैं, बुक्स रीडिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, वक्त तलब है, वक्त लेती है, वक्त लगता है, ठीक है ना? तो यहां पर जो लिखा है मैंने वो देखें आप। इट मीन्स दैट बुक्स रीडिंग टेक्स टाइम लाइक ए स्लो फूड, सुस्त रफ्तार खाना, आहिस्ता आहिस्ता पका हुआ खाना, तैयार करदा खाना, उस खाने की तरह जी किताबें पढ़ने का अमल है। सो द पीपल आर गिविंग अप दिस हैबिट, लोग इस आदत को तर्क कर रहे हैं। दे आर गेटिंग यूज्ड टू, आदी होते जा रहे हैं। द इजीली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, आसानी के साथ दस्तयाब मालूमात के, ठीक है, वो मालूमात के आदी होते जा रहे हैं। विच इज लाइक फास्ट फूड, वो मालूमात फास्ट फूड की तरह है, जब चाहें इंटरनेट पे सर्च कर लें जी। इंफॉर्मेशन पढ़ना है, यूज टू पढ़ना है, ठीक है, एक्सेसिबल पढ़ना है, एक्सेसिबल या एक्सेसिबल, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। यस, द इफेक्ट्स ऑफ बुक्स, किताबों के जो असरात होते हैं ज़हन में रखना, और रिवील्ड स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते हैं। इंटरनेट तो आप भूल जाएंगे कब सर्च किया था, नहीं, किताब आपके पास पड़ी रहेगी, इसमें रेफरेंस मौजूद होते हैं। आप अंडरलाइन कर लें, मेरे पास बहुत सी बुक्स हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, मुझे याद रहते हैं, भूलते ही नहीं हैं। अगर आप एक दफ़ा यूं करके कर लें तो अल्फाज सामने खुद हाजिर हो जाते हैं। क्या हुक्म है मेरे आका, मैं हाजिर हूँ, आप पढ़ लेंगे। मैंने ये उस सफ़े पे, ये पेज पे निशान लगाया था रेड कलर का, रेड पेंसिल से, ठीक है, हाईलाइटर से, आपको याद आ जाएगा जी। तो जी प्यारे बच्चों, ये हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज Why should people be given more? लोगों को क्यों दिया जाना चाहिए? Opportunity, इसको हमारे यहाँ
अपॉर्चुनिटी पढ़ा दिया जाता है। ये होता क्या है? अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी, ट्यूनिटी या नटी दोनों तरह सही है। टू रीड बुक्स, लोगों को ज़्यादा मौके दिए जाते हैं किताबें पढ़ने के। क्यों? किताबें पढ़कर इंसान की सोच ही बदल जाती है। आलम दुनिया, आलिम अल्लामा, आलिम और जाहिल की सोच ही बदल जाती है। किताबें पढ़कर आलिम और जाहिल की सोच एक जैसी होती है? नहीं, एक जैसी नहीं रहती, बदल जाती है इंसान की सोच। जी, इंसान की सोच बदल जाती है और आलिम और जाहिल में एक वाज़ेह फर्क पैदा हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। द बुक्स आर सेफ शेल्टर, किताबें हमारे लिए पनाहगाह हैं। दुख दर्द बहुत है दुनिया में, किताबें पढ़ें भूल जाएंगे। सोर्स ऑफ प्लेयर हैं, खुशी का जरिया हैं, जॉय का जरिया है, बात एक ही है। एंड इंफॉर्मेशन, और मालूमात का जरिया है। सो द पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स, इसलिए किताबें पढ़ने के लिए लोगों को ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए। मोर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। इधर अपॉर्चुनिटी लिखा है, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहिए था। ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए। लोगों को किताबें पढ़ने के लिए ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए। मोर अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी लिखा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक हैज़ इंस्पायर यू द मोस्ट? वाई, किस किताब ने आपको ज़्यादा मुतासर किया है, उभारा है, उकसाया है? क्यों उकसाया है? जी, द होली कुरान, होली पाक कुरान, कुरान बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। हैज़ इंस्पायर्ड मी, उस किताब ने मुझे बहुत उकसाया है, कुरान पाक ने उभारा है, जोश पैदा किया है। द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, बिकॉज इट कीप्स मी ऑन द राइट पाथ, क्योंकि ये मुझे सीधे रास्ते पर रखती है। सीधे रास्ते से मुझे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के अल्फाज याद आ गए। आखिरी वसीयत थी उन्होंने हज़रत जाफ़र को, अकील को, मौला अली सरकार को यही की थी, मोहम्मद का साथ कभी ना छोड़ना, ये तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा। मेरा भतीजा जो कहता है सच कहता है, ये वैसा ही नबी है जैसे मूसा नबी था, ईसा नबी है, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है ना, आसमानों पे हैं, ये वैसा ही नबी है। और इस पर जो किताब नाजिल हुई है कुरान, वो सच्ची किताब है। बड़े दीवाने अबू तालिब, न्यू जर्सी अमेरिका से पब्लिश किया, मेरे पास मौजूद है। खाम में काफिर काफिर के नारे ना लगाया करें, ये काफिर कहना आसान है, साबित करना मुश्किल है। नेक्स्ट है द होली कुरान हैज़, यही मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द होली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट बिकॉज इट कीप्स मी ऑन द राइट पाथ। कुरान पाक ने मुझे बहुत ज़्यादा उकसाया है, सबसे ज़्यादा उकसाया है। बहुत सी किताबें पढ़ी लेकिन सबसे ज़्यादा कुरान पाक ने उकसाया है, जोश पैदा किया है, क्योंकि ये मुझे सीधे रास्ते पर रखती है। मोreover, मज़ीद ये, इट इज़ ए ट्रेजर ऑफ नॉलेज, TREASUR, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज पढ़ना है, कनॉल डिग्री नहीं पढ़ लेना है। मुझे याद आ गया, एक आदमी किसी प्रोफेसर के पास गया, वो कहता जी आजकल के बच्चों के पास कनॉल डिग्री कोई नहीं है। मेरे बच्चों के पास कनॉल डिग्री बहुत ज़्यादा है। कनॉल डिग्री, ये कनॉल डिग्री नहीं पढ़ना, ये याद रखना इसके स्पेलिंग भी, KNOWLEDG। जी बेटा ये देखें ज़रा, ट्रेजर, ट्रेजर पढ़ना है आप लोगों ने इसको। ट्रेजर, इंडेक्स, ये ट्रेजर खजाना होता है, इंडेक्स आईनादार, इम्प्रूव, पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी, नैलिटी या नैलिटी, बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। एक्सेसिबल, जी accessible या accessible, both pronunciations are correct. Opportunity, opportunity, nitty या nutty, both pronunciations are correct. British English में opportunity, याद रखिएगा, जहन में रखना है आपने, इसको भूलना नहीं है। एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ जी। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर? किताब कारी और मुसन्नफ़ को कैसे जोड़ देती है? आंसर मैंने लिखा हुआ, पढ़ा भी दिया, फिर देख लें। ए बुक इज़ द इंडेक्स ऑफ इट्स राइटर्स थॉट्स, किताब अपने मुसन्नफ़ के
ख्यालात की आईनादार होती है। दस ए बुक इस्टेब्लिशेस ए डीप कनेक्शन बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। इस तरह से किताब कारी और मुसन्नफ़ के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ कायम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर दैन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट? इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर दैन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट? किस तरह से किताबें जो हैं रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर हैं? जी, द बुक्स आर बेटर दैन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। किताबें रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर हैं। यही मतलूब है, हमारा आंसर यही है, हमें यही चाहिए। क्यों है, वजह भी बतानी है। वाई? बिकॉज दे हैव लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन माइंड। क्योंकि उनके असरात जो होते हैं किताबों के, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट की निस्बत इंसानी जहन पर देरपा होते हैं, दायमी होते हैं, काफ़ी देर तक कायम रहते हैं। दे इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी। वो हमारी शख्सियत को बेहतर बनाती हैं। कौन बनाती हैं? किताबें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स ए स्लो फूड इन ए वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड। किताबें स्लो फूड की तरह हैं जिनकी जगह फास्ट फूड ने ले ली है। वजाहत करनी है। जी, इट मीन्स दैट बुक्स रीडिंग टेक्स टाइम लाइक ए स्लो फूड। जिस तरह स्लो फूड तैयार होती है, खाने में वक्त लगता है, इसी तरह से उन किताबों को पढ़ने में भी वक्त लगता है, लिखने में भी वक्त लगता है, याद रखिएगा। सो द पीपल आर गिविंग अप दिस हैबिट। लोग इस आदत को तर्क कर रहे हैं। दे आर गेटिंग यूज्ड टू। वो आदी होते जा रहे हैं। द इजीली, आसानी के साथ, एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, आसानी के साथ दस्तयाब मालूमात के वो आदी होते जा रहे हैं। विच इज़ लाइक फास्ट फूड। वो फास्ट फूड की तरह है। द इफेक्ट्स ऑफ बुक्स आर रिवील्ड स्टेप बाई स्टेप। याद रखिएगा कि किताबों के जो असरात होते हैं वो लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम जाहिर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। लोगों को किताबें पढ़ने के लिए ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। क्यों? हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए, मोर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो चलें क्यों का जवाब तलाश करते हैं जी हम। द बुक्स आर सेफ शेल्टर। किताबें महफूज पनाहगाह हैं। सोर्स ऑफ प्लेजर, जॉय एंड इंफॉर्मेशन। खुशी, मसरत और मालूमात का जरिया है। सो द पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। इसलिए लोगों को किताबें पढ़ने के ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ आना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इज विच बुक हैज़ इंस्पायर यू द मोस्ट? वाई? कौन सी किताब है जिसने आपको सबसे ज़्यादा उकसाया है, उभारा है, जोश दिलाया है? क्यों? क्यों का जवाब देखना जी हमने। जी, द होली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। कुरान पाक ने मुझे सबसे ज़्यादा उकसाया है, उभारा है, जोश पैदा किया है। बिकॉज इट कीप्स मी ऑन द राइट पाथ। क्योंकि ये मुझे सीधे रास्ते पर रखती है। मोर ओवर इट इज़ ए ट्रेजर ऑफ नॉलेज। ये किताब जो है ना, कुरान पाक दुनिया की सबसे अजीम तरीन किताब, ये इल्म का ख़जाना है। जी, ये देख लिया आप लोगों ने प्यारे बच्चों। और अब मैं इसके वर्ड जो हैं एक मरतबा फिर आपको बताकर ख़त्म करूँगा। ये जो है फिर इसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे। जी, इंफॉर्मेशन अमेरिका वाले आर प्रोनाउंस करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता, ब्रिटिश पीपल प्रोनाउंस नहीं करते। इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, मालूमात। ठीक है। ट्रेजर खजाना, इंडेक्स आईनादार, इम्प्रूव बेहतर बनाना, पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी शख्सियत, एक्सेसिबल बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट, काबिल रसाई, अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी ब्रिटिश इंग्लिश में है जी, मौका। जी तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 10 ए वर्ल्ड विदाउट बुक्स के एडिशनल क्वेश्चंस। जी एडिशनल क्वेश्चन जो हैं ये इस यूनिट के 4 दिए हुए हैं।
पेज नंबर 119 पे पहला एडिशनल क्वेश्चन है, मैं बोलूँगा फिर बाद में आपको दिखा भी दूंगा कैमरे की आंख से, डोंट वरी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड, वो जो ईडी है वो टे में कन्वर्ट हो रही है, एक्सपीरियंस्ड द सेम फीलिंग्स व्हाइल रीडिंग ए बुक, क्या किताब पढ़ते हुए आपने भी कभी ऐसे ही जज्बात को महसूस किया है? बिल्कुल, जब राइटर जिन जज्बात का इजहार कर रहा होता है, ठीक है, उसको राइटर को पता होता है, तो कारी वही होता है, ठीक है, जो सेम फीलिंग्स को महसूस करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर वो इस्लामी बात बता रहा है, अखलाकियात के बारे में बता रहा है, और कारी को पता ही नहीं है ये अखलाकी बात है या गैर अखलाकी बात, अगर वो फ़र्क ही नहीं कर सकता दोनों बातों में, तो वो किस चीज़ का कारी है? जी, यस आई हैव एक्सपीरियंस्ड द सेम फीलिंग्स, मैंने वैसे ही जज्बात को महसूस किया है। एक्सपीरियंस्ड याद रखिएगा, तजुर्बा करना के मानों में भी है, महसूस करना के मानों में भी होता है। ठीक है, वही जज्बात मैंने महसूस किए हैं व्हाइल रीडिंग ए बुक, किताब को पढ़ते हुए। रादर, बल्कि, वो कहता है व्हेनेवर आई रीड, जब कभी भी, रादर व्हेनेवर आई रीड, जब कभी भी मैं पढ़ता हूं, आई गेट इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी, तो मैं कहानी में मगन हो जाता हूं। गेट इन्वॉल्व्ड, शामिल हो जाना, मैं अपने आप को यूं महसूस करता हूं कि मैं इस कहानी का खुद एक किरदार हूं। किरदार भी कौन सा? मेन कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर, हीरो। जी, सेकंड क्वेश्चन इज, कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स? यस और नो में जवाब देना है। जी, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा, ये जदीद टेक्नोलॉजी है। जितना मर्जी तरक्की हो जाए, जितनी मर्जी तरक्की इस टेक्नोलॉजी के मैदान में हो जाए, किताब किताब ही रहती है, उस्ताद उस्ताद ही होता है। नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस बुक्स। जिस तरह से सवाल किया गया है वैसे भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से सवाल किया गया है वैसे भी हम जवाब दे सकते हैं। नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ बुक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रिप्लेस जगह लेना ही है ना, कैन नेवर रिप्लेस, कभी भी जगह नहीं ले सकती मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी, बुक्स, किताबों की। बुक के मुताबिक जैसे है उस तरह से सवाल के मुताबिक दे लें। नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ बुक्स। ठीक है, कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ बुक्स, इस तरह से। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू ए प्रिंटेड टेक्स्ट। अब स्क्रीन के ऊपर, टेक्नोलॉजी की स्क्रीन जो है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन जो है, उसके ऊपर जो इबारत लिखी हुई होती है वो प्रिंटेड बुक या टेक्स्ट के बराबर कभी नहीं हो सकती। वो इस प्रिंटेड टेक्स्ट के शाये, ठीक है ना, जो शाये हो चुकी होती है, छपी हुई टेक्स्ट यानी कि इबारत के बराबर कभी नहीं हो सकती। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू ए प्रिंटेड टेक्स्ट। स्क्रीन के ऊपर जो इबारत होती है वो कभी भी छपी हुई शाये शुदा जिसे कहते हैं इबारत के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, आप लिख सकते हैं बुक्स आर, क्योंकि किताबें किताबें होती हैं, बुक्स आर इंजॉयबल, लुत्फानंदोज, ठीक है, करती हैं, हमें लुत्फानंदोज करती हैं। आर इंजॉयबल, उनसे लुत्फ उठाया जा सकता है। एज वेल एज यूजफुल फॉर अस, इसी तरह से वो हमारे लिए मुफीद भी होती है। मैं आपको ये दिखा भी दूंगा प्यार बच्चों। जी, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर यूज द टर्म्स फास्ट फूड एंड स्लो फूड? फास्ट फूड और स्लो फूड, ये जो टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं, राइटर इनका इस्तेमाल करता है, मुसन्नफ इनका इस्तेमाल करता है। क्यों? जी, द राइटर क्रिएट्स टेक्सचुअल ब्यूटी बाय यूजिंग दीज टर्म्स। वो इन इस्तिलाहात को इस्तेमाल करते हुए टेक्सचुअल नहीं कह देना, टेक्सचुअल ब्यूटी क्रिएट करता है, तख्लीक करता है, इबारती हुस्न, मतन का हुस्न पैदा करता है, तहरीरी हुस्न पैदा करता है।
तख्लीक करता है। मोर ओवर मजीद ये कि ही कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होता है मवाजना करना, फर्क बयान करना। द फास्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी विद द स्लो वर्ल्ड ऑफ बुक्स, यानी यूं कह लो किताबों की सुस्त दुनिया है, किताब लिखने में पढ़ने में वक्त लगता है। ठीक है, तो किताबों की दुनिया जो है, जो कि सुस्त रफ्तारी की दुनिया है, उसका मवाजना कर रहा है टेक्नोलॉजी की तेज दुनिया के साथ। आए रोज कोई ना कोई इंटरनेट के मैदान में तरक्की हो चुकी होती है जिसका हमें पता ही नहीं होता। तेज से तेज तरीन नेटवर्क। जी, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रोल डज ए लाइब्रेरी प्ले। अब लाइब्रेरी मुताला गाह जो है वो दारुल मुताला भी कह सकते हैं, क्या किरदार अदा करती है? टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, बुक रीडिंग मुताला पढ़ने की आदत को फरोग देने के लिए। जी प्यारे बच्चों, देखते हैं द लाइब्रेरीज प्रमोट द हैबिट ऑफ रीडिंग। लाइब्रेरीज जो हैं, दारुल मुताला जो हैं, किताब जो है, मुताला गाहें जो हैं, मुताला गाहें पढ़ने की आदत को फरोग देती हैं बाई ऑफरिंग ए वैरायटी नहीं कहना, वैरायटी ऑफ बुक्स, बाई ऑफरिंग ए वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन ऑल टॉपिक्स। लाइब्रेरी जो हैं मुताला की आदत को फरोग देती हैं। कैसे? तमाम मौज़ूआत पर किताबों की एक वैरायटी पेश करके, कई किस्म की किताबें पेश करके मुताला की आदत को फरोग देती हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग, स्पेलिंग कहना है, स्पेलिंग नहीं कहना। डीमाइज खात्मा करना, खत्म करना। डीफाई मुकाबला करना। ग्रेटिफिकेशन तशक्कुर, शुक्रिया का इजहार। एस्पिरेशंस तमन्नाएं, ख्वाहिशात। ट्रूली सच्चा, मुखलिस। क्यों कहा गया? क्योंकि कई बच्चे ट्रू को लेकर ही इसकी गलती करेंगे जी, इस वर्ड की ये गलत, ये ट्रू को ठीक है बेस बनाकर ही वो ट्रूली लिखते हैं, ये निशान लगा देंगे इस पे, वो गलत हो जाएगा। ये शामिल है, ये ट्रू ठीक है, ट्रूली गलत हो जाएगा कि हमें काटना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। अमेज हैरान करना। लोद नफरत करना। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं कहना, टेक्नोलॉजी ओ शो में कन्वर्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी। मैगजीन, मैगजीन भी ठीक है, मैगजीन, मैगजीन्स, ये जो है ना शो में कन्वर्ट होता है मैगजीन्स, मैगजीन्स। ओके, ये देखें जरा, सफ़ा नंबर 119 पर है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग्स व्हाइल रीडिंग ए बुक। क्या आपने किताब को पढ़ते हुए वैसे ही जैसे राइटर्स के ख्यालात होते हैं, एहसास होते हैं, उनको महसूस किया है? उसका जवाब हम पहले दे चुके हैं, फिर देख लेते हैं। यस, आई हैव एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग्स व्हाइल रीडिंग ए बुक। किताब पढ़ते हुए मैंने वैसे ही जज्बात को महसूस किया है। रादर वैन एवर आई रीड, बल्कि जब भी मैं पढ़ता हूँ, आई गेट इन्वॉल्व इन द स्टोरी, मैं कहानी में शामिल हो जाता हूँ, मुलव्वस हो जाता हूँ, अपने आप को ज़बरदस्ती दाखिल कर लेता हूँ कि चल भाई तू हीरो है इस कहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स। इधर से देख लें, नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ बुक्स। ठीक है, समझ लग रही है? आई कैटिंग बॉयज? आगे आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे जवाब में। बुक्स आर एंजॉयबल एज वेल एज यूजफुल फॉर अस। किताबें हमें लुत्फानंदोज भी कर सकती हैं और हमारे लिए मुफीद भी होती हैं। इधर से देख लेते हैं आप, नो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस बुक्स। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी तरक्की कर ले, किताबों की जगह कभी नहीं ले सकती। ऑन स्क्रीन टेक्स्ट, जो स्क्रीन पर टेक्स्ट होती है, इबारत होती है, इज नॉट इक्वल टू ए प्रिंटेड टेक्स्ट। वो कभी भी छपी हुई टेक्स्ट के बराबर नहीं होती वो इबारत। थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, Why does the writer या ऑथर कह लें यूज द टर्म्स फास्ट फूड एंड स्लो फूड। जी, आंसर देख लेते हैं।
द राइटर क्रिएट्स टेक्सचुअल ब्यूटी बाय यूजिंग दीज टर्म्स। इन इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हुए वो इबारती हुस्न पैदा करता है, तहरीरी हुस्न पैदा करता है, या यूँ कह लें तहरीर के अंदर हुस्न पैदा करता है। Moreover, he contrasts the fast world of technology with the slow world of books. Moreover, he contrasts the fast world of technology with the slow world of books. किताबों की जो सुस्त रफ्तार दुनिया है उसका मुवाजना वो टेक्नोलॉजी की तेज़ रफ्तार दुनिया के साथ कर रहा है। यार बच्चों देखें, What role does a library play to promote the habit of book reading? किताब पढ़ने की आदत को फ़रोग देने के लिए लाइब्रेरीज क्या किरदार अदा करती हैं, उसका जवाब देखिए। इस सवाल का जवाब देखते हैं जी। द लाइब्रेरीज प्रमोट द हैबिट ऑफ रीडिंग। मुताला गाहें लाइब्रेरियाँ पढ़ने की आदत को फ़रोग देती हैं बाय ऑफरिंग पेश करके। क्या पेश करती हैं लाइब्रेरीज? ए वैरायटी ऑफ बुक्स ऑन ऑल टॉपिक्स, तमाम मौज़ूआत पर किताबों की एक वैरायटी होती है, एक लाइन लगी हुई होती है, नित नई बुक्स होती हैं, नई नई किस्म की किताबें पेश करती हैं जी लाइब्रेरीज। इस तरह से वो मुताला की आदत को फ़रोग देती हैं जी प्यारे बच्चों। तो एक दफ़ा मैं फिर आपको इसके जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो बता दूं, फिर ख़त्म करता हूं, ठीक है जी प्यारे बच्चों। एक्सपीरियंस्ड महसूस करना, तजुर्बा करना, सेम फीलिंग्स एक जैसे जज्बात, वही जज्बात जो राइटर के हैं कारी को भी वही महसूस करने हैं। रादर बल्कि गेट इन्वॉल्व शामिल हो जाता हूँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जदीद टेक्नोलॉजी जी प्यारे बच्चों, उम्मीद तो कर रहा हूँ कि आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। हाँ, एक वर्ड जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ये स्पेलिंग जो है दुरुस्त करें, जल्दी में जब लिखे जाते हैं तो बेटा हो जाता है, ध्यान इधर उधर हो जाता है। टेक्नोलॉजी TECH, टेक्नोलॉजी NOLOGY, ये आपने दुरुस्त करने हैं, कर लें अभी। ये मैंने इसको इधर भी लिखा हुआ है, आपको दिखा दूं, ये देखें, ये 8वां वर्ड है टेक्नोलॉजी, देखें ये भी तो लिखा है ना, तो इसके मुताबिक अपने आप कर लें। मैं पहले बता चुका था, तो ये साथ ही हमने ये भी बताना है, ये ज़रूरी होता है, दुरुस्ती ज़रूरी है, दुरुस्तगी नहीं कहना है, दुरुस्ती कहना है, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। ये मेरा ख्याल से आपको हर बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों। That's all for the day, but remember one thing, don't forget to subscribe my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Almighty protect you all.